नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी क्लासेस में। इस क्लास में ईपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी विलोम शब्द लेकर के आए, जो कि आप सभी लोगों की यह परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है। मुझे आशा है आपको इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो अभ्यंतर होता है तो उसका विलोम शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अभ्यंतर जो होता है, अभ्यंतर का उसका अर्थ क्या होता है। जब हमें अर्थ पता होगा तो हम आसानी से उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या भीतरी। क्या होता है? आंतरिक या भीतरी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वहा। इससे संबंधित और भी शब्द देख लेते हैं, विलोम शब्द। तो इसमें जैसे इसका और क्या होता है, जैसे कि समानार्थी इसकी से पार, ब्रहा, ब्रहारी, बहास्त आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो अभ्यंतर शब्द है तब इसका विलोम क्या होगा। तो अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बहाव होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हमें उस शब्द का अर्थ नहीं पता होता है तब हम इस कारण उसका जवाब गलत दे बैठते हैं। इसलिए उसका हमें जब जवाब अर्थ या जवाब आता होगा तो आसानी से हम उसका जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्क यानी कि विलोम क्या होगा। तब इसका क्या होगा? प्रथम का क्या हो जाएगा? प्रथम का हो जाएगा अंतिम, जो कि ये प्रश्न यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो श्री गणेश शब्द का विलोम है, जो श्री गणेश है उसका विलोम क्या है। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है यूपी आरओ स्पेशल प्री 2010 में भी पूछा जा चुका है और 2009 में भी पूछा जा चुका है। किसमें? यूपी लोअर सब मेंस एग्ज़ाम में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? श्री गणेश का शब्द का विलोम क्या होगा? तब इसका क्या होगा? ऑप्शन भी इतिश्री होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसके अन्य भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है वो नहीं तो उससे संबंधित ज़रूर परीक्षा में देखने को हमें प्रश्न मिल जाते हैं। तब उद्घाटन का क्या होता है? उद्घाटन का होता है समापन। अब प्रतिपत्ति का क्या होता है? निष्पत्ति। अठाना का क्या होगा? पुगाना। और सूत्रपात का क्या होगा? उपसंहार। और प्रारंभ का क्या होगा? अंत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उद्घाटन का विलोम क्या होगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि उद्घाटन का क्या होगा विलोम, उसका होगा समापन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो आधुनिक का विलोम क्या होगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा? उसका होगा प्राचीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें अब हम देखते हैं, देखने वाली बात है, जो आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है और समीचीन का विलोम असीमचीन होता है और अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन होता है। समसामयिक का विलोम क्या होगा? असमसामयिक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। इससे पहले हम देख चुके हैं अर्वाचीन का विलोम क्या होगा?
प्राचीन होगा। तो इसका क्या होगा? प्राचीन होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूपी पीसीएस आर ओ एग्ज़ाम जो होता है उसमें हिंदी जो पेपर होता है उसके अधिकांश कम से कम 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा। हम देख चुके हैं इससे पहले प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अधुनातन का विलोम क्या होगा। अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें देखना है कि अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है, अवनत का विलोम क्या है? उन्नत है, और अद्यतन का प्राचीनतम विलोम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछ रहा है नूतन का विलोम क्या होगा। तब नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का विलोम अपना होगा पुरातन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो गौरव है का विपरीत क्या होगा। विपरीत या विलोम इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो गौरव का क्या होगा? लाघव होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें देखते हैं कि जो गौरव होता है, गौरव शब्द का विपरीत क्या होता है? लाघव होता है। और वैभव का विपरीत क्या होगा? दरिद्र होगा। और दैन्य का क्या होगा? और दरिद्र या दैन्य होगा किसका? वैभव का। और पराभव का विलोम क्या होगा? विभव होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा कि नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा। तब इसका क्या होगा? इसका होगा कृत्रिम, जो कि है यूपी आर ओ प्री 2021 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो इस प्रश्न है इसलिए इसे छोड़ते हैं। इसका क्या होगा? नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा, जो कि ये कब कब पूछा गया है? अभी 2021 में पूछा गया। देखते हैं 2018 में पूछा गया, 14 में पूछा गया और 2006 में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि अनुग्रह जो शब्द है इसका विपरीत क्या होगा। तो इसका अनुग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में की तरफ बढ़ते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अभी इससे पहले देख चुके हैं, अभी इसी प्रश्न के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसका क्या था? अनुग्रह का विग्रह था। दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो यूपीपीसीएस आर ओ का एग्ज़ाम होता है इसमें हिंदी के जो प्रश्न होते हैं 60% रिपीट होते हैं, जो कि काफ़ी संख्या में रिपीट होने के कारण ये हमें कहीं ना कहीं काफ़ी लाभदायक होते हैं। तब इसका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि जो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। जो अनुग्रह है उसका विलोम शब्द क्या है? इससे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनुग्रह कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे इसका क्या हो जाएगा? अनुग्रह क्या हो जाएगा? विग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं सदाचार का विलोम क्या होता है। सदाचार क्या होता है? यह तो मालूम ही होगा, कदाचार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी, आदृत का तिरस्कृत। देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। आदृत का विलोम क्या होता है? अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति। और गणतंत्र का विलोम जनतंत्र होता है। और राजतंत्र का विलोम आवर्षण आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, तथा आवर्षण का विलोम पर्षण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आवर्तक का विपरीत क्या होगा। आवर्तक का क्या होगा? इससे पहले हम दे चुके हैं, अनावर्तक होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आवर्तक का विपरीत क्या होता है? अनावर्तक होता है। और आवर्त का विलोम क्या होता है? अनावृत होता है। और अपकर्षक का विलोम क्या होता है? परिवर्तक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक का विलोम होगा अनावर्तक, इससे पहले हम देख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 में देखते क्या पूछा। देखो फिर से वही रिपीट कर दिया, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो हिंदी होती है इसके प्रश्न 60 से ज़्यादा ही प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें, और उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं विलोम शब्द के उन्हें भी ध्यान से देखें, जिससे आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तब आवर्तक का क्या हो जाएगा? आवर्तक अनावर्तक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विष होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्क अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? ये कितनी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं UPPCS मेंस 2017 में नेक्स्ट परीक्षा, UPRO प्री 2016 नेक्स्ट परीक्षा, और UPPCS मेंस 2013 में, और UPPCS RO निरस्त परीक्षा 2000 जो 23 का जो का शेड्यूल था वो अब 24 में होने जा रहा, और उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विहित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछ रहा है निषिद्ध का, फिर से वही आ गया, निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, फिर निषिद्ध आ गया, तो इसका क्या होगा? विहित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या होगा? शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम आर्ध होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथक का विलोम क्या होगा? तो पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। और उपयोग का विलोम क्या होगा? उपयोग का विलोम क्या होगा? अनुपयोग होगा। तब अनु तब उपयोग का विलोम क्या होगा? तब उपयोग का विलोम क्या होगा? निरुपयोग होगा। ये भी ठीक है और अनुपयोग भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी और डी दोनों ठीक होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है? ऑप्शन बी ऊर्ध्व निरुद्धम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पक का क्या होगा? बहुक होगा। दोस्तों मुझे आशा है इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न UPPCS RO एग्ज़ाम 2024 को 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।